बॉलीवुड की एक फिल्म बजरंगी भाईजान में एक मुन्नी नाम की पाकिस्तानी बच्ची भारत में बिछड़ जाती है। फिल्म के हीरो उसे उसके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तक चले जाते हैं और आखिरकार मुन्नी अपने आंगन में पहुंच जाती है। लेकिन आज जिस बच्ची की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम भी मुन्नी ही है। ये मुन्नी अपने घर वालों से बिछड़कर सड़क किनारे रो रही होती है। टीवी 45 की नज़र उस पर पड़ती है। फिर क्या हुआ यह हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आंखों में आंसू, बिलख बिलख कर रोती, हर ओर अपनों की तलाश करती यह मासूम मुन्नी अपने माँ बाप से बिछड़कर धनबाद की सड़कों पर कई दिनों से भटक रही थी। किसी को दया आ जाती तो कुछ खाने को मिल जाता, वरना भूखे रहना मजबूरी थी। भटकते हुए मुन्नी धनबाद के मेमको मोड़ पहुंची, जहां टीवी 45 की नज़र उस पर पड़ जाती है। हम उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन डरी सहमी मुन्नी कुछ बोलने को तैयार नहीं। आखिरकार हम उसे अपने कार्यालय में लेकर आते हैं। यहाँ भी मुन्नी का रोना जारी रहता है। पहले तो उससे बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो चैनल की महिला कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की। मुन्नी धीरे धीरे बात करना शुरू करती है। वो बताती है कि वो कई दिनों से भूखी है। सुनकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसकी पसंद का हर खाना मंगवाया जाता है, अपने हाथों से खिलाया जाता है, प्यार किया जाता है। अब मुन्नी महिला पत्रकारों के साथ घुलने मिलने लगती है। फिर स्थानीय पुलिस को खबर की जाती है। साथ ही बाल संरक्षण की टीम को भी सूचना दी जाती है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और मुन्नी को अपने साथ ले जाने की कवायद में जुट जाती है। महज कुछ घंटे ही हमारे साथ बिताने के बाद मुन्नी और हमारे बीच एक अनजाना रिश्ता बन जाता है। ऐसा रिश्ता कि मुन्नी हमें छोड़ने को तैयार नहीं। वो फिर रोने लगती है। हमारी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन मुन्नी को जाना होगा, उसकी बेहतरी के लिए जाना होगा। हम उसे समझाते हैं कि उससे मिलने आएंगे। फिर मुन्नी जाने को तैयार होती है। हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। हम बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था CWC को सूचना देते हैं। उनकी टीम बच्ची के पास पहुंचती है। फिर जो खुलासा होता है वो हमें सन्न कर देता है। ये बच्ची ने बताया, और सबसे दुखद बात है, इसकी वेरिफिकेशन होना जरूरी है। मैंने पुलिस को निर्देशित किया है कि बच्ची को उसकी माँ ही छोड़कर चला गया। ये मुझे प्रथम दृष्टया ट्रैफिकिंग लगता है। इसकी जांच जरूरी है, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है प्रथम दृष्टया बच्ची के बयान के आधार पर कि माँ जब छोड़कर यहाँ चली गई, तो आखिर कोई माँ अपनी बच्ची को छोड़कर कैसे चली जा सकती है। तो बच्ची कितने दिन से लापता थी सर? बच्ची कभी 1 दिन बोल रहा है, कभी 4 दिन है, लेकिन बच्ची को अभी बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए होप हाउस को निर्देशित किया गया है कि कल लगातार काउंसलिंग करें। तो सर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो ऐसे लेकर के समाज को क्या कुछ दिशा मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज में दिक्कत है कि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। बचपन है तो कल का कर्णधार है लोग, और बच्चों के बारे में लोगों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। यह जानकर हमें भी बेहद हैरानी हुई कि मुन्नी के माँ बाप ही उसे सड़क पर अकेला छोड़कर चले गए। वजह क्या गरीबी है या कुछ और? झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई नई बात नहीं है। ऐसे में मुन्नी को लेकर कई तरह के सवाल हमारे मन में भी उठ रहे हैं, लेकिन हम उसकी हर तरफ से सलामती चाहते थे और रहेंगे। फिलहाल उसकी काउंसलिंग की जा रही है। फिर उसे उसकी उम्र के बच्चों के साथ रखा जाएगा, ताकि वो धीरे धीरे अपनी एक नई दुनिया बना सके। साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि उसके माँ बाप का पता लगने के बाद उनकी भी काउंसलिंग की जाए, ताकि मुन्नी को फिर से माँ बाप का प्यार मिल सके। पत्रकारिता का मतलब आम जनता की आवाज बनना, व्यवस्था और आम लोगों के बीच एक कड़ी बनना। साथ ही समाज में हो रहे कार्यों को लोगों तक पहुंचाना होता है। एक पत्रकार सिर्फ खबर ही कवर नहीं करते, बल्कि उनकी भावनाएं होती हैं। ऐसी भावना जो समाज को यह बताती है कि जब कोई रोता है तो तकलीफ हमें भी होती है, जब कोई तकलीफ में होता है तो दर्द हमें भी होता है। हम मुन्नी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी को यह भरोसा दिलाते हैं कि टीवी 45 हर वक्त आपके साथ खड़ा मिलेगा।
समाज की समस्याओं में आपका साथ देता रहेगा। टीवी 45 के लिए धनबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट।